घोसी से ओपी राजभर के बेटे को टिकट मिलते ही हो गया बवाल। राजभर के बेटे के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। अरविंद राजभर के खिलाफ निर्दल चुनाव लड़ेंगे बीजेपी नेता। लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की बढ़ सकती है मुश्किलें। बीजेपी ने साथ नहीं दिया तो राजभर के बेटे का चुनाव हारना तय। चलिए आपको बताते हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा में बने हुए हैं। पहले मंत्री बनने को लेकर चर्चा में थे और अब उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर एनडीए का हिस्सा हैं और अगला लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से लोकसभा की 3 सीटों की मांग की थी, लेकिन बीजेपी ने राजभर को सिर्फ एक ही सीट दिया है। ओम प्रकाश राजभर अभी भी 2 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। बहरहाल हम बात करते हैं विरोध प्रदर्शन की, तो आपको बता दें कि बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को घोसी से टिकट दिया है। बीजेपी की तरफ से टिकट मिलते ही राजभर ने अपने बड़े बेटे अरविंद राजभर को घोसी से चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया। फिर क्या था, अरविंद राजभर के नाम का ऐलान होते ही स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता तिलमिला उठे। अरविंद राजभर का नाम सुनते ही सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया, योगी तुझसे बैर नहीं, राजभर तेरी खैर नहीं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि घोसी से बीजेपी प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। उनका कहना है कि अगर बीजेपी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया तो हम लोग अरविंद राजभर का विरोध करेंगे और लोकसभा चुनाव हरा देंगे। बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता राजभर को वोट नहीं देगा। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश राजभर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राजभर का मंत्री बनना हम लोगों के लिए कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि योगी जी ने दबाव में आकर ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर को जल्द ही यूपी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मंत्री बनने के बाद राजभर सोच रहे हैं कि बड़े बेटे को लोकसभा चुनाव लड़ाकर देश के संसद में पहुंचा दिया जाए, लेकिन लगता है कि ओम प्रकाश राजभर का यह सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि चुनाव से पहले ही अरविंद राजभर का विरोध होना शुरू हो गया है, वो भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के ही द्वारा। अगर ऐसा हुआ तो अरविंद राजभर का चुनाव जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। अगर पिछली बार को उपचुनाव देखा जाए तो घोसी में ओम प्रकाश राजभर ने दारा सिंह को जिताने के लिए एड़ी चोटी की ताकत लगा दी थी, लेकिन दारा सिंह को हार का सामना करना पड़ा और सपा ने यहां से जीत दर्ज की थी। घोसी से स्थानीय बीजेपी नेता उज्जवल मिश्रा ने कहा कि अगर बीजेपी ने अरविंद राजभर को घोसी से टिकट दिया तो मैं उनके खिलाफ निर्दल चुनाव लड़ूंगा, पर अरविंद राजभर को चुनाव नहीं जीतने दूंगा। बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता मेरे साथ है और अरविंद राजभर को हराकर मुंह तोड़ जवाब दूंगा। अगर बात करें अरविंद राजभर की, तो अरविंद राजभर एक युवा नेता हैं। साल 2022 विधानसभा चुनाव में योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर के सामने वाराणसी सीट से अरविंद राजभर ताल ठोक चुके हैं, लेकिन अरविंद राजभर को वहां से करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी अरविंद राजभर के रास्ते यहां से भी आसान नहीं नजर आ रहे हैं। घोसी लोकसभा सीट को उत्तर भारत का केरल अर्थात कम्युनिस्टों का गढ़ कहा जाता है। आजादी के बाद से अब तक भाजपा ने सिर्फ एक बार ही यहां से अपनी जीत दर्ज कर पाई है, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में घोसी सीट से सुभाषपा के लिए चुनावी समर काफी कठिन होने वाला है। घोसी का पिछला इतिहास देखा जाए तो काफी लंबे समय तक स्वर्ण राजनेताओं के पाले में यह सीट रही है। इंडिया गठबंधन पिछड़ों की बात कर रहा है। इस नजरिए से बीजेपी का यह पिछड़ा दांव काफी प्रभावी हो सकता है, लेकिन अगर पिछले विधानसभा उपचुनाव परिणाम पर नजर डालें तो मौजूदा सरकार के दोनों मंत्री ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान अपने बेस वोटर राजभर और चौहान बाहुल्य क्षेत्रों में भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए थे। ऐसे बूथ जहां पर चौहान राजभर और कुछ ज्यादा थे, वहां पर भी भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसलिए राजभर के बेटे अरविंद राजभर को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जिस तरह से राजभर का विरोध किया जा रहा है, उससे साफ है कि चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आप सभी को क्या लगता है, क्या ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी से लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।